गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पयाम रहा है, वो लेकर खुदा का पयाम रहा है। सामने किराम अब बड़े अदब के साथ मैं जनाब अलहाज मौलाना रिजवानुल्लाह साहब कासमी को मदऊ करता हूँ। इस शेर से हजरत का इस्तकबाल है कि आपकी यकताई हर एक रंग पर छाई है, सारा जलसा आपके जलवों का तमाशाई है। और ए बुलबुले शैदा तूने सुना है हंस हंस कर, और सरजमीने सोनापुर वालों अब जिगर थाम कर बैठो, हजरत की बारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, मग़फ़िरत कर दे। आमीन कहिए सभी हज़रात। कि गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, मग़फ़िरत कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, मग़फ़िरत कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, मग़फ़िरत कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी,
कोई इस्यान नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई इस्यान नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, मग़फ़िरत कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही मग़फ़िरत कर दे। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मेरे सामने सोनापुर के नौजवान, बड़े बुजुर्गवार और आधे पर्दे में बैठी मेरी माओं और बहनों, बहुत ही मुख्तसर वक्त मैं आप सभी हजरात का लूंगा, क्योंकि अब लोगों का मिजाज जलसा और जुलूस सुनने का नहीं रहा। मैं अक्सर अपनी मस्जिद में जब बात करता हूं जुमा के दिन, तो ये बात कहा करता हूं कि हमारे बाप दादा गोरू का गोश्त खाते थे और हम लोग भैंस का गोश्त खाते हैं। पूर्णिया की एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेडबी रजा, वो फरमाया करते थे कि जब इंसान भैंस का गोश्त खाता है तो उसका खून मोटा होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। और भैंस का गोश्त खाने की वजह से हम लोगों का दिमाग भी मोटा हो चुका है। हमारे बाप दादा गोरू का गोश्त खाते थे, दिमाग पतला था, काम करता था, बात सुनते थे तो अमल करते थे। हमारे दिमाग मोटे हो चुके हैं, कोई भी बात असर नहीं करती हमारे दिमाग में। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकालना, ये हमारे मुआशरे की फितरत और आदत बन चुकी है। ये हमारी और आपकी आदत और फितरत बन चुकी है। इसलिए मैं जब जलसे में जाता हूं, मेरी आदत नहीं है कि लोग सिमट कर आगे बैठे। खुशामत नहीं करता मैं किसी की, जिसको जहां बैठना है बैठो, मुझे तकरीर करनी है, सुनना है सुनो, जाना है जाओ। खुशामत की आदत नहीं है। आप जहां बैठे हैं बैठे रहें, बात अच्छी लगे तो सुने, नहीं अच्छे लगे तो चले जाएं। मजमा पूरा का पूरा खाली हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम सिमोन के करीब एक जलसे में गया था, 5 औरतें इधर बैठी थी, 7 मर्द पिंडाल में बैठे थे। मैंने 1.5 घंटा तकरीर उन्हीं को सुना दी। मैं जानता हूं आजकल के जलसे का माहौल, बाजारों में कदम रखने की जगह नहीं है, और हमने इस्लाहे मुआशरा का जलसा कर रखा है कि हम पूरे मुआशरे को सुधारेंगे, पूरी सोसाइटी को सुधारेंगे। मेरे भाइयों, आजकल के लोग मोदी को मानते हैं, योगी को मानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते। इस मजमे में अगर मैं हाथ उठाऊं तो सारे हाथ इस बात पर उठ जाएंगे कि मैं योगी का मानने वाला, मोदी का मानने वाला, मैं अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला नहीं हूं।
आप कहेंगे कैसे? मौलाना स्टेज पे आता है और तकरीर करता है, ऐ मेरी माँ और बहनों पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। जलसे करते करते मौलवी कहते कहते थक जाता है, मेरी माँ बहन नहीं मानती। मौलवी कहता है अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है, पर्दा करने का हुक्म अल्लाह के नबी ने फरमाया है, पर्दा करो। औरतें कहती है मैं तो अल्लाह की नहीं मानता, मैं तो रसूल की नहीं मानता, नाउजुबिल्लाह। वहीं अगर मोदी ये कह दे कोरोना आ गया है, चेहरे पे नकाब लगाओ, मास्क लगाओ, बिना मास्क के चलोगे तुम्हारे जिस्म को खतरा पहुंचेगा। अभी मोदी का ऐलान शुरू नहीं हुआ कि दुकान से इतनी मास्क बिकनी शुरू हो गई कि औरतें तो छोड़िए, मर्द भी अपने चेहरे को ढांकने लगे। तो बताइए हमारे देश में हुकूमत किसकी चल रही? मोदी की और योगी की चल रही, अल्लाह की नहीं चल रही। हम अल्लाह की नहीं मानते। एक शादी ब्याह में इंसान कितना खर्च करता है? आजकल फैशन बन चुका है शादी हमारे मुआशरे में। हमको दिखाना है कि हम मालदार हैं, हमको दिखाना है कि हम पैसे वाले हैं। कसम खुदा की 5 से 7 साल हो गया मैंने तौबा कर लिया है ऐसी शादियों से। थूकने तक नहीं जाता ऐसी शादियों में। अगर कोई मजबूरी हो गई, निकाह पढ़ाना हो गया या कोई और दूसरा मकसद हो गया तो मैं जाता हूं, लेकिन ऐसी शादियों में नहीं जाता। मुझे कम देखते होंगे आप शादियों। मैंने तौबा कर ली है इस मुआशरे की शादी से, मैंने तौबा कर लिया है इस मुआशरे के कुरान खानी से, मैंने तौबा कर लिया है इस मुआशरे के अकीका के भोज से, मैंने तौबा कर लिया है इस मुआशरे के मुसलमानी के भोज से। है कोई माई का लाल जो बता सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने किसी मुर्दार के मरने पर 3 दिन में कुरान खानी की हो? कोई माई का लाल हो तो साबित करके दिखाए। है कोई ऐसा मौलवी जो ये बयान कर सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने 10 दिन का भोज किया हो, लोगों को खिलाया हो? कोई साबित नहीं कर सकता। 40 दिन का भोज कोई साबित नहीं कर सकता। हमारे मुआशरे में आजकल औरतों की चलती है, मर्द की नहीं चलती। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया, लेकिन ये मर्द कहते हैं नहीं, मेरी घर की मालकिन तो मेरी बीवी है, मैं तो उसका गुलाम हूं। आजकल घर में किसकी चलती है? मालकिन की चलती है, मालिक का नहीं चलता। ये जितने भोज बात होते हैं ये औरतों के मशवरे से होते हैं, मर्द का इंटरफियर इसमें नहीं होता। मर्द अगर कह दे कि भोज न खाओ, भोज भात न करो, तो औरतें गुस्सा हो जाती है, हाथ में बेलना उठा लेती हैं, झाड़ू उठा लेती हैं। मर्द बेचारा न चाहते हुए भी भोज भात करना पड़ता है। हमारे मुआशरे की ये बुराइयां हैं। ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है, ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है। मुआशरे में सुधार कैसे पैदा होगा? हर मौलवी को सुधरना होगा, हर मुफ्ती को सुधरना होगा, हर हाफिज कुरान को सुधरना होगा। मैंने ऐसे मौलवी को देखा, मैंने ऐसे हाफिज कुरान को देखा, मैंने ऐसे टोपी वाले को देखा, मैंने ऐसे जमात में जाने वाले को देखा कि आगे डीजे की गाड़ी जा रही है, पीछे बाराती में शामिल हुए रहे हैं, बाराती की गाड़ी में बैठे हुए हैं। ऐसे मुआशरा नहीं सुधरेगा।
मुआशरे को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर काबू पाना होगा, अपने आप को सुधारना होगा, अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दबाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, क्या फरमाया? इदा मातल इंसान, जब कोई आदमी मर जाता है, इनक़ता अमलुहु, उसके अमल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो रोजा नहीं रख सकता, वो हज नहीं कर सकता, कुरान की तिलावत नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तीन तरीके ऐसे हैं कि जिन तरीके पर अमल करके उसको सवाब पहुंचाया जा सकता है। नंबर 1 सदक़ाए जारिया। नंबर 1 सदक़ाए जारिया। आजकल किसी के यहां मैयत हो जाए, कोई मस्जिद वाला कहे जाके कि हमारे मस्जिद में एक दरवाजे की जरूरत है, एक खिड़की की जरूरत है, एक चटाई की जरूरत है, आप कुरान खानी मत कीजिए, हमारी मस्जिद में चटाई बना दीजिए, चटाई खरीद दीजिए, हमारे मस्जिद का दरवाजा बना दीजिए, हमारे मदरसे का दरवाजा बना दीजिए। कोई घर वाले इस पे तैयार नहीं होते। याद रखो मुसलमानों, ये जो अपने रिश्तेदारों को भोज खिलाते हो, ये जो बैल और जानवर जबह करके खिलाते हो, 3 दिन का भोज और 40 दिन का भोज और 10 दिन का भोज, ये सब चीज को बंद करो। इससे मैयत को कोई फायदा नहीं पहुंचता है। अपने रिश्तेदारों को खिला के उसको सवाब नहीं पहुंचता। गरीबों और यतीमों को नहीं खिलाते, सिर्फ अपने रिश्तेदारों को खिलाते हो। वहीं अगर एक चटाई खरीद के किसी मस्जिद में दे दिए, किसी मदरसे में दे दिए, किसी मस्जिद में खिड़की बनवा दिए, एक बोरी सीमेंट दे दिए, कसम खुदा की अगर 100 साल तक वो मस्जिद रही, 100 साल तक आपकी मैयत को सवाब पहुंचेगा। 100 साल तक। और अगर आपने कुरान खानी कर दिया, कुरान पढ़ा किसने? आपने नहीं पढ़ा, आप तो खिलाने पिलाने में रह गए। कुरान पढ़ता है अब्दुल्ला, कुरान पढ़ता है अब्दुल रहमान, कुरान पढ़ता है रिजवान, कुरान पढ़ता है हामिद महमूद। बताओ, पढ़ता है जो, सवाब किसको मिलती है? पढ़ने वाले को कि दूसरे को? जो कुरान पढ़ता है सवाब उसको मिलती है। वो सवाब गिफ्ट करेगा तब मैयत के पास जाएगा, सवाब गिफ्ट नहीं करेगा तो उसके पास नहीं जाएगा। अगर वो आपके कुरान खानी में आ गया, लेकिन उसकी नीयत ये है कि उसके यहां कुरान खानी में मैं इसलिए जा रहा हूं कि नहीं जाऊंगा, मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, बुरा समझेगा, बुरी नीयत लेके कुरान करीम पढ़ने के लिए आ गया, सवाब नहीं मिलेगा। इस नीयत से आ गया कि मैं कुरान करीम इसलिए पढ़ने जा रहा हूं कि वहां चाय नाश्ते का भी इंतजाम है और गोश्त का भी इंतजाम है और खाने पीने का भी इंतजाम है। जब नीयत में ये बात आ गई, कुरान पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब चीजों को बंद करो। मुसलमानी का भोज बंद करो। मुसलमानी का भोज किसी भी हदीस से साबित नहीं है। मेरी माँ और बहनों, अपने घरों को कंट्रोल करो। मुसलमानों का पैसा आज शादी ब्याह में बर्बाद हो रहा है। मुसलमानों का पैसा अकीका के रिवाज में बर्बाद हो रहा है। ये अकीका के नाम पर जो रिवाज हमारे यहाँ चला हुआ है कि बहुत लंबा चौड़ा भोज करते हैं और लाखों रुपए अकीके के नाम पर खर्च करते हैं, ये किसी हदीस से साबित नहीं है।
आप क्या समझते हो कि आप ही इस गांव में मालदार हो, आप ही के पास रुपया है, आप ही के पास पैसा है? नहीं नहीं, ये गलत फहमी है। मेरी माँ और बहनों, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी थी, उनके पास रुपए का अंबार था, उनके पास दौलत का अंबार था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करने के लिए अरब के बड़े बड़े रईस और मालदार लाइन लगा के रखते थे, लेकिन हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा किसी से शादी करने के लिए तैयार न थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, हजरत खदीजा की उम्र 35 या 40 साल। हजरत खदीजा बड़ी हैं, अल्लाह के नबी छोटे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का काम करते थे, तबलीग का काम करते थे, लोगों के पास जाते खुशामद करते, ऐ लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह लो और मेरे कलमे के झंडे के तले आ जाओ, मुसलमान हो जाओ, ईमान वाला बन जाओ, जन्नत तुम्हारी मुंतजिर है। दीन का काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। कोई बिजनेस नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सारा का सारा खर्चा कहां से आता था? ये हजरत खदीजा के माल से जाता था। कहां से? हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना पूरा का पूरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। पूरा का पूरा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। हजरत खदीजा ये भी तो कह सकती थी कि भोज करके अपने रिश्तेदारों को खिलाइए अल्लाह के नबी, मेरे पास बहुत माल है, लेकिन नहीं, सारा का सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। मेरी माँ, मेरी बहनों, खदीजा बनने की कोशिश करो, फातिमा बनने की कोशिश करो। माल तुम्हारे पास है, उस माल का सही इस्तेमाल करो, माल को मस्जिदों में खर्च करो, गरीब की खबरगिरी में खर्च करो, मदरसे की तालीम में खर्च करो, मस्जिद बनवाने में खर्च करो, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए खर्च करो। ये शादी ब्याह में फजूल खर्ची करने वाले कल क़यामत के दिन उसको अल्लाह के सामने हाजिर होकर अपने माल का जवाब देना होगा। कल क़यामत के दिन किसी भी इंसान का पैर उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला उनसे 5 सवाल नहीं कर लेगा। उन 5 सवाल में से एक सवाल ये भी है कि माल कहां से लाए हो और कहां पर खर्च किए। कहां पर लाए और कहां पर खर्च किए। सोनापुर के मुसलमानों, शादी ब्याह को सादगी के साथ मनाने की कोशिश करो। शादी ब्याह में फजूल खर्ची मत करो। तुम उतने बड़े मालदार नहीं हो, तुम उतने बड़े रईस नहीं हो जितने बड़े रईस सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का नाम सुना होगा। ये अब्दुर्रहमान इब्ने औफ उन सहाबियों में से हैं जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बसारत दे दी थी, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास कितना सोना था, कितना सोना था। सुन लो सोनापुर के मुसलमानों, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास 16 टन सोना था। 16 गुना 10 160 क्विंटल सोना था। किसके पास है? कोई सोनापुर का नौजवान जो उठ के खड़ा होकर ये कहे कि मेरे पास 1 क्विंटल सोना है? अरे 1 किलो सोना है, कोई खड़ा होके कह दे। 16 टन सोना था हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास। इतनी बड़ी भोज कर सकते थे कि अडानी और अंबानी का भोज भी फेल हो जाता, लेकिन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की, किसी को पता नहीं चला, कपड़े पे खुशबू लगी हुई थी। जब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत
में हाजिर हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, तुम्हारे कपड़े में थोड़ा सा रंग लगा हुआ है, खुशबू लगा हुआ है, ये खुशबू कैसी है? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शादी कर ली है। क्या फरमाए? मैंने शादी कर ली है। सोचने का मकाम है। ये अब्दुर्रहमान इब्ने औफ अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करते थे, नऊजुबिल्लाह। बताओ सोनापुर के मुसलमानों, बताओ तुम अपने रिश्तेदारों से बहुत मोहब्बत करते हो। ये मेरा दामाद है, ये मेरा खुसुर है, ये मेरा चचा है, ये मेरा भतीजा है, इसको नाराज नहीं कर सकता। ये मेरा बेटा है, ये अगर पटाखा नहीं फुटाएगा नाराज हो जाएगा। ये मेरी बेटियां हैं, अगर मेहंदी का रस्म अदा नहीं करेगी, अगर हल्दी का रस्म अदा नहीं करेगी, तो ये हमारे मुआशरे के खिलाफ हो जाएगा। क्या होने लगा है हमारी शादियों में? हमारी शादियों में हल्दियों का रस्म चलने लगा। ये रस्म हमारा नहीं है, ये रस्म गैर मुस्लिमों का है। हमारी शादियों में मेहंदी का रस्म चलने लगा, ये रस्म हमारा नहीं है, ये रस्म गैर मुस्लिमों का है। जो मुसलमान नहीं है, ये उनका तरीका है। हल्दी का रस्म अदा किया जाता है, सारी लड़कियां और सारी औरतें हल्दी के रंग की कपड़ा पहन के उस दिन दुल्हन को हल्दी लगाती है। मेहंदी का रस्म अदा किया जाता है। मेहंदी के रस्म के दिन सारी औरतें मेहंदी के रंग के कपड़े पहनकर दुल्हन को मेहंदियां लगाती हैं। इस्लाम का तरीका नहीं है, ये तरीका हिंदुआना तरीका है। कसम खुदा की, कोई भी मुसलमान अपने शरीयत पर चलकर ही जन्नत को पा सकता है। किसी गैर के तरीके को और किसी गैर के मजहब पर अमल करके वो जन्नत का मुस्तहिक नहीं बन सकता। कौन सी चाल चल रहे हैं मेरी माँ और बहनों, कौन सी चाल चल रहे हैं आप? ये तरीका कहां से लाए? ये टीवी से लाया आपने तरीका, यूट्यूब से लाया आपने तरीका, फेसबुक से लाया आपने तरीका। आपको फेसबुक की सूझी, आपको यूट्यूब की सूझी, आपको इंटरनेट की सूझी, आपको टीवी की सूझी। कुरान आज से 1400 साल पहले उतरा, हदीस नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी। कभी कुरान को खोलने की तौफीक नहीं हुई, कभी हदीस के औराक को पलटने की तौफीक नहीं हुई कि अल्लाह के नबी की बेटियों की शादी किस तरह हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्दी का रस्म अदा किया था कि नहीं अदा किया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहंदी का रस्म अदा किया था कि नहीं अदा किया था? ये तरीका आपको मालूम नहीं हुआ? यूट्यूब का तरीका आपने पकड़ लिया, इंटरनेट का तरीका आपने पकड़ लिया। मेरी माँ और बहनों, आपको मालूम नहीं है कि हमारे इस मुल्क से 9 लाख मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के साथ भाग के शादी रचा चुकी हैं। जब इंटरनेट देखते हो, जब यूट्यूब देखते हो, तो सारी खबरों को देखा करो, सिर्फ एक खबर पर नजर मत रखो, सारी खबरों को देखा करो। ये 9 लाख मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भागकर शादी रचा चुकी हैं। ये वो रिपोर्ट है जो रिपोर्ट थाने में पहुंची है। जो रिपोर्ट थाने में नहीं पहुंची, वो कितनी अदद में होंगी कौन जानता है। ये मुआशरे के नाम पर जो जलसा सजाया है, जो बातें कही जा रही हैं, उस पर अमल करना होगा। शादी ब्याह में आसानी पैदा करनी होगी। मैंने कहा कि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास 16 टन सोना था। ये एक सहाबी की बात है। 6 सहाबी ऐसे हैं, 6 सहाबी ऐसे हैं जो अपने जमाने के खरबपति थे। 6 सहाबी ऐसे हैं जो अपने जमाने के खरबपति थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास 950 ऊंट सोने से भरे हुए थे।
एक जंग के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चंदा मांगा, हजरत उस्मान गनी ने 300 ऊंट सोने और चांदी से लदा कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। ये थे मुसलमान जो दीन में अपना पैसा खर्च करते थे, शादी ब्याह में अपना पैसा खर्च नहीं करते। एक सहाबी हैं, जब वो खच्चर पर सवार हुए, उनका खच्चर बहुत सुस्त चलता था, बहुत कमजोर था, आहिस्ता चलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारा खच्चर बहुत कमजोर है, आहिस्ता चलता है, क्या बात है, मेरे सामने लेकर आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेकर आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खच्चर के पीठ पर हाथ फेर दिया, ऐसे हाथ फेर दिया, वो खच्चर तेज चलने लगा। जब वो खच्चर तेज चलने लगा तो अल्लाह के नबी के सवारी से भी आगे बढ़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी तेजी से कहां जा रहे हो, क्या बात है? तो कहने लगा, अल्लाह के नबी मैं जल्दी मदीना पहुंचना चाहता हूं। कहा क्यों, क्या बात है? कहा कि मेरी शादी हो चुकी है, मैं जल्द अपनी बीवी से मिलना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी शादी सय्यबा से हुई है या बाकरा से हुई है? यानी वो औरत से हुई है जो पहले से तलाक याफ्ता है, या जो कुंवारी औरत लड़की है उससे हुई है? तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी, मैंने शादी तलाकशुदा औरत से किया है, बेवा औरत से किया है, कुंवारी से मैंने शादी नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा क्यों किया? कहने लगी, मेरी माँ मर चुकी है और मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, मैं अगर कुंवारी लड़की से शादी करता तो मेरी बहनों का देखभाल नहीं कर पाती, इसलिए मैंने बेवा से शादी की, उम्र दराज से शादी की, ताकि वो मेरी बहनों का देखभाल कर सके। मेरे भाइयों बताओ, आज से 1400 साल पहले सोनापुर कितना बड़ा था? बताओ, आज से 1400 साल पहले सोनापुर कितना बड़ा था? छोटा था, उतना बड़ा नहीं था। हमारा ग्वालटोली भी आज से 1400 साल पहले छोटा था, उसमें मुफ्ती साहब का टोला नहीं था, निसार पट्टी नहीं था, छोटा सा ग्वालटोली था। आज से 1400 साल पहले मदीना भी छोटा था। जो लोग हज करने गए हैं उनको मालूम होगा कि आज जितने में मस्जिद नबवी बनी हुई है, आज से 1400 साल पहले मदीना उतना ही बड़ा था, उससे ज्यादा नहीं था। इतने बड़े, इतने छोटे गांव में, इतने छोटे मदीने में एक सहाबी शादी करते हैं, अल्लाह के नबी को दावत नहीं देते, अल्लाह के नबी पूछते हैं तब बताते हैं कि मैंने शादी कर ली, जबकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। कसम खुदा की, इस दुनिया का कोई माँ का बेटा अपनी माँ से, इस दुनिया का कोई शौहर अपनी बीवी से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जिस तरह सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अपने नबी से मोहब्बत किया करते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू बनाते थे, सहाबाए किराम उसके पानी को अपने बदन पर मल लेते थे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूकते थे, सहाबाए किराम झपटते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थूक को अपने चेहरे पे मल लेते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा, अल्लाह के नबी सोए हुए हैं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा जाती हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से जो पसीना निकलता है, उस पसीने को इकट्ठा करके बोतल में भर रही है। अल्लाह के नबी की आंख खुल गई, फरमाने लगे, ऐ अनस की मां क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? कहने लगी, अल्लाह के नबी मैं गरीब औरत हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, लोग इतर मंगाते हैं दूर दूर से, मेरे पास इतर मंगाने का पैसा नहीं है। आपका पसीना मुश्क अंबर से भी ज्यादा खुशबू देता है, ज्यादा महकता है, इसलिए हम आपके पसीने को इकट्ठा करके बोतल में रखते हैं और उसको इतर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
ये थे मोहब्बत करने वाले सहाबाए किराम जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे। बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद भी अपनी शादियों में दावत नहीं देते, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी थी सहाबाए किराम को, ऐ मेरे सहाबा फजूल खर्ची से इज्तनाब किया करो, शादी ब्याह को आसान बनाया करो, शादी ब्याह को आसान बनाया करो। मेरे उलमा, मेरे हुफ्फाज़ किराम अहद करें कि ऐसे फजूल शादियों से तौबा करते हैं, ऐसे शादियों में हमको नहीं जाना है। और आजकल का मुसलमान इतना कमीना हो चुका है, इतना नीच हो चुका है, जब शादी ब्याह में लोगों को दावत देता है, सामने एक टेबल लगा के पैसा वसूल कर सकता है, पैसा वसूल करके ये साबित करता है कि ये भोज की दावत नहीं है, ये मैंने होटल खोल रखा है। और बहुतों जगह ऐसा देखा गया कि कॉपी और कलम लेके लोग बैठते हैं, साथ साथ एक स्क्रीन भी लगा देते हैं, भाइयों अगर पैसा नहीं लाए हो तो हमारे स्क्रीन पे पैसा भेज दो, हमारे मोबाइल से पैसा भेज दो, तुम्हारे शादी का पैसा हमारे अकाउंट में आ जाए। ये कौन सी आदत है? ये बेशर्मी की आदत है। ये नीच लोग ऐसा काम करते हैं, जो हरीस और लालची लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। जब तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है, जब तुम्हारे पास ऐसी ताकत है कि तुम 2 लाख और 4 लाख रुपए शादी ब्याह में खर्च कर सकते हो, तो टेबल लगाने की क्या जरूरत है? कॉपी कलम लेके बैठने की क्या जरूरत है? पैसा वसूल करने की क्या जरूरत है? ये किसका तरीका है? ये किसका तरीका है? ये आपका अपना बनाया हुआ तरीका, ये शरीयत का तरीका नहीं है। ये शरीयत का तरीका नहीं है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, आज के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ। दिमाग भले मोटी हो चुकी है, बात सुन के एक कान से दूसरी कान से निकाल देते हो, लेकिन ये पैगाम लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह अपनी शादी ब्याहों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे भाई, इंशाअल्लाह शादी ब्याह को आसान बनाएंगे, बगैर डिमांड के शादी करेंगे। अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह पर भरोसा है। किस किस को अल्लाह पर भरोसा है बताओ? भरोसा का मतलब जानते हो भाई? भरोसा का मतलब जानते हैं? भरोसा का मतलब नहीं मालूम। एक आदमी अपने बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए जमा करता है और फिर यह सोचता है कि मुझे बगैर डिमांड वाला दुल्हा मिल जाएगा, कसम खुदा की कयामत की सुबह तक नहीं मिलेगा। एक आदमी 20,000, 25,000, 30,000 रुपए अलग से जमा करके रखता है और ये सोचता है कि मेरी बीवी की डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, कसम खुदा की नहीं हो सकती। इसका नाम भरोसा नहीं है, भरोसा इसका नाम नहीं है। पहले अकाउंट को खाली करो, उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह से यकीन, अपने दिल में अल्लाह का यकीन बनाओ, तब काम होगा। बैंक में 5 लाख रुपए बेटी के नाम से रख के पूरी जिंदगी ये कोशिश करोगे कि बगैर डिमांड वाला दुल्हा मिल जाए, कभी नहीं मिल सकता। 30,000 रुपए अकाउंट में जमा करके ये सोचोगे कि मेरी बीवी की डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, कभी नहीं हो सकती। ये अल्लाह पर यकीन नहीं है, ये अल्लाह से धोखा है। अल्लाह ने मुझे भी 4 औलाद से नवाजा है, कभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पेश आई। मैंने अल्लाह पर भरोसा किया। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। इस जमाने में भी वाकयात मिलेंगे, इस जमाने में भी तारीख मिलेगी, अल्लाह पर भरोसा करने की तारीख आपको मिलेगी, लेकिन अल्लाह पर यकीन करना होगा, अल्लाह पर भरोसा करना होगा। मेरे भाइयों, इस्लाह मुआशरा पर बात हो रही है। मेरी सबसे पहली बात शादी ब्याह पर थी
कि हम शादी और ब्याह को आसान बनाएंगे। अगर मुसलमान चाहे हर नमाज में एक शादी हो सकती है, फजर की नमाज में एक शादी, जोहर में एक शादी, असर में एक शादी, मगरिब में एक शादी और इशा में एक शादी। 5 नमाजों में 5 शादियां हो सकती हैं। फजर की नमाज हुई, दुल्हा मस्जिद में आया, निकाह पढ़ा दिया, इमाम साहब ने खड़े होकर या लड़के के बाप ने खड़े होकर ऐलान कर दिया, जितने लोग मस्जिद में आ जाएं भाई सब हमारे सबको दावत है, हमारे घर में जाएं, जो पका है खा लें, या मस्जिद में बैठे रहे, मैं लेके आता हूं यहीं पर खा लें। शादी भी हो गई और कम खर्चे पर शादी हो गई। ये इस्लामी तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के दौरान शादी की है। सफर में जा रहे हैं, हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। सहाबाए किराम मौजूद हैं। अल्लाह के नबी के पास ना गोरू है, ना भैंस है, ना ऊंट है, ना खाना है, ना कार्ड छपवाया, ना कुछ किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, ऐ सहाबाए किराम की जमात, तुम लोग अपने घर से खाना लाए थे, क्या वो खाना मौजूद है या खाना खत्म हो गया है? सहाबाए किराम ने फरमाया, अल्लाह के नबी हमारे पास थोड़ा थोड़ा खाना मौजूद है। कहा कि सबको एक जगह जमा करो। सबको एक जगह जमा किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, सारे सहाबा बैठे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने शादी कर ली है और ये वलीमा है, ये दावत है, आओ हम सब मिलकर दावत उड़ाते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा कर लिया। कोई माई का लाल आज तक ये पैदा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा कर सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान, जब कोई मुसलमान बंदा मेरी एक सुन्नत को उस वक्त जिंदा करेगा जब वो सुन्नत इस दुनिया से मर चुकी हो, उसको शहीद का सवाब मिलेगा। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। मेरे भाइयों, आज के जमाने में कोई ऐसा इंसान मौजूद नहीं, हमारी नजर में नहीं आया, यूट्यूब में नहीं आया, इंस्टाग्राम में नहीं आया, फेसबुक में नहीं आया कि हमने ऐसी शादी देखी हो जिस शादी में सिर्फ इतनी मामूली खर्चे पर वलीमा किया जाता हो। ये किसी फेसबुक और इंस्टाग्राम में अब तक नहीं आया मेरी नजर में। आपकी नजर में आया हो तो आपको मालूम है, मेरी नजर में अब तक नहीं आया। इस सुन्नत को जिंदा करने वाला कोई मौजूद नहीं। मुसलमान जुआ खेलता है। मैं बार बार कहता हूं ये लफ्ज, पिछले साल भी कहा था। मुसलमान जुआ खेलता है, मौलवी भी जुआ खेलता है, हाफिज भी जुआ खेलता है, मुफ्ती भी जुआ खेल रहा है। आप कहेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं, पूरी जिंदगी कमाते हो, एक दिन में खर्च कर देते हो, यही तो जुआ है। जुआ किसको कहता है? एक दिन में इंसान लाखों रुपए हार जाए, इसी का नाम जुआ। करोड़ों रुपए एक दिन में हार जाए, इसी का नाम जुआ। मुसलमान शादी में एक दिन में 10 लाख रुपए खर्च कर देता, एक दिन में 12 लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्च कर देता। बताओ ये जुआ है कि नहीं है? इसी का नाम जुआ है। मेरे भाइयों, आज के इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर जाइए कि इंशाअल्लाह अपनी शादी ब्याह को आसान बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा पैगाम जो मैंने आप सभी हजरात को दिया है, ये अकीका का भोज छोड़ो, कुरान खानी का भोज छोड़ो। मेरी माँ बहनें, आप लोग कुरान खानी पर आमादा करती हैं, ये अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है। कुरान खानी का ये हमारा अपना बनाया हुआ तरीका है। जिस खुलूस के साथ मरने वाले का बेटा कुरान पढ़ेगा, दूसरा उस खुलूस के साथ कुरान नहीं पढ़ सकता। जिस खुलूस के साथ मरने वाली की बेटी कुरान पढ़ सकती है, उस खुलूस के साथ दूसरा नहीं पढ़ सकता। जिस खुलूस के साथ मरने वाली की बीवी कुरान पढ़ सकती है, उस खुलूस के साथ दूसरा कुरान नहीं पढ़ सकता। आप एक आयत पढ़ेंगे, उस आयत का सवाब उसको इतना मिलेगा कि 10 आदमी बैठकर पूरा कुरान खत्म कर दे, उतना सवाब नहीं मिल सकता। वो इखलास पैदा हो नहीं सकता दूसरे के अंदर, जो इखलास अपनों के अंदर पैदा होता है।
कुरान पढ़ना है, बाप मर गया बेटे को पढ़ना है। कुरान पढ़ना है, बाप मर गया माँ को पढ़ना है। कुरान पढ़ना है, बाप मर गया बीवी को पढ़ना है, बेटी को पढ़ना है। बेटी कुरान पढ़ना नहीं जानती, बेटा कुरान पढ़ना नहीं जानता। ये अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। जब हमारे यहाँ पहले जमाने में हाफिज कुरान नहीं हुआ करते थे, भागलपुर से और दूर दूर से लोग हाफिज कुरान को मंगा कर कुरान पाक को तरावी में सुना करते थे। पिछले जमाने में इतने हाफिज नहीं मिलते, इतने टीचर नहीं मिलते, इसलिए आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कोई अगर ये दावा करता कि हम कुरान कैसे सीखते, कुरान के टीचर ही मौजूद नहीं थे, कुरान पढ़ाने वाले मौजूद नहीं थे, तो आज से 40 साल पहले ये दावा दुरुस्त था। लेकिन आज के जमाने में अगर कोई इंसान कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, कल क़यामत के दिन अल्लाह उससे पूछेगा कि जिस इंटरनेट के जमाने में तुम रहते थे, अरे इंटरनेट से भी तुम कुरान को डाउनलोड करके सीख सकते थे। नूरानी कायदा कुरान इंटरनेट में पढ़ाया जाता है, कुरान इंटरनेट में पढ़ाया जाता है, हदीस इंटरनेट में पढ़ाया जाता है, यूट्यूब में कुरान सिखाया जाता है। अगर तुमको किसी उस्ताद के पास पढ़ने में शर्म महसूस होती है, अगर तुम्हारी उम्र ज्यादा हो चुकी है, यूट्यूब से भी कुरान को सीख सकते थे, लेकिन तुमने कुरान को सीखा नहीं। मेरे भाइयों, आज के दौर में अगर कोई इंसान कुरान को नहीं सीखता है, कुरान को नहीं पढ़ना जानता है, वो कसूरवार है। कल क़यामत के दिन उसको जवाब देना पड़ेगा। कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा आज का दूसरा पैगाम यह है कि कुरान अगर पढ़ना नहीं आता तो कुरान को पढ़ना सीखिए। आपकी उम्र 60 साल हो गई है, कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि इल्म को माँ के गोद से लेकर कब्र तक सीख सकते हो। माँ के गोद से लेकर कब्र तक इल्म को सीख सकते हो, सीखना चाहिए। इसलिए शर्म करने की कोई बात नहीं है। आप खुद कुरान पाक को सीखिए और खुद कुरान खानी कीजिए और ये सब फजूल रस्म को अपने मुआशरे से हटाने की कोशिश कीजिए। मेरी माँ बहनों, ये मुसलमानी का भोज छोड़ो। ये मुसलमानी का भोज गुनाह है, ये मुसलमानी का भोज गुनाह है। ये अकीका का रिवाज छोड़ो। ये अकीका का रिवाज जो मुस्लिम मुआशरे में पैदा हो गया है, ये गुनाह है। ये मेरी माँ बहनें ही अपने घर से इस फतूर को निकालती हैं और शोहर को मजबूर करती हैं कि भोज करना है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों को कह रहा हूँ कि आज के इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाइए कि इंशाअल्लाह हम इन सब खुराफात से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। एक खुराफात और है, एक खुराफात और है। वो खुराफात है सूद का। वो खुराफात कौन सा है? सूद का। मेरी मां बहनों, सूद मत खाओ। एक इंसान अपनी मां से 100 मर्तबा बदकारी करे, उतना गुनाह नहीं होता जितना सूद खाने का गुनाह होता है। अब सोच के देखिए, सोनापुर के मुसलमानों, कौन सा वो नीच और कमीना बेटा होगा जो अपनी मां से 100 मर्तबा जिना करेगा? है कोई ऐसा कमीना नीच? ऐसा कमीना और नीच इंसान अब तक मेरी नजर से नहीं गुजरा। अपनी मां से कोई 100 मर्तबा जिना नहीं कर सकता, 70 मर्तबा जिना नहीं कर सकता। एक इंसान अगर सूद खाता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपनी मां से 70 मर्तबा जिना करने के बराबर गुनाह मिलता है उनको। सूद को बंद करो, ये सूद बंद करो, ये बंधन लोन बंद करो, ये ग्रुप लोन बंद करो। मैं एक जलसे में गया तो वहां के लोगों ने कहा कि मौलाना सूद पर तकरीर कीजिए, क्योंकि हमारी मस्जिद का जो कमेटी है, मस्जिद के पास 2 लाख रुपए अभी जमा है, वो 2 लाख रुपए सूद में लगा दिया है। मस्जिद का कमेटी है, 2 लाख रुपए उनके पास बैंक बैलेंस है, उसको भी सूद में लगा दिया। ग्रुप लोन और बंधन लोन और सूद के पैसे को मुसलमान इस तरह इस्तेमाल करता है, इस तरह इस्तेमाल करता है कि गोया ये समझ रहा है कि
कि ये हमारे लिए हलाल है। मोदी सरकार जो बैंक में इंटरेस्ट देती है आपको, सेविंग बैंक में जो इंटरेस्ट देती है, सूद का पैसा देती है, उसको निकाल के बाहर फेंको, उसको निकाल के बाहर फेंको। किताब उठा के पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि जो इंसान का सूदी कारोबार है, जो इंसान सूद पर पैसा लगाता है, उसके घर में खाना भी नहीं चाहिए, उसके घर में खाना जायज नहीं। जिसका टोटल कारोबार सूद का हो, एक इंसान सूदी लेन देन करके बड़का भोज करता है और बड़ा बड़ा दाढ़ी वाला जाके खा रहा है। आज मस्जिदों में नमाजी क्यों नहीं है? आज कुरान की तिलावत क्यों नहीं हो रही है? आज जलसा में भीड़ क्यों नहीं है? आज बाजार में सारे नौजवान लड़कियों के पीछे क्यों लगे हुए हैं? आज हमारी माँ बहनें अपने मेकअप को करके अपने चेहरे को बाजार में क्यों पेश कर रही है? ये इसी चीज का नतीजा है कि हमारा खाना पीना ठीक नहीं है। जब इंसान हलाल रोजी खाता है, उसका दिमाग, उसका दिल अल्लाह के तरफ दौड़ता है, नबी की तरफ दौड़ता है, शरीयत के काम को करने की तरफ दौड़ता है, नेकी की तरफ दौड़ता है। और जब इंसान हराम माल खाता है, उसका दिल बाजार की तरफ दौड़ता है, उसका दिल गुनाह के काम करने की तरफ दौड़ता है, उसका दिल मोबाइल की तरफ दौड़ता है। कभी उसको मस्जिद में सुकून नहीं मिलता, उसको सुकून बाजार में मिलता है। आज मुसलमानों में से अगर 100 मुसलमान हैं, 99 मुसलमान सूदी कारोबार करते हैं। 99 मुसलमान। एक मुसलमान अल्लाह का बंदा ऐसा होगा जो अपने बैंक के खाते में से इंटरेस्ट को निकाल के फेंकता होगा। एक मुसलमान ऐसा होगा। तो बताओ मुआशरे में इस्लाह कैसे होगी? मुआशरे में इस्लाह नहीं हो सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। नाम सुना है आपने? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास, उनका सूद 2 करोड़ रुपया था। कितना? 2 करोड़। उसके पास इतना सोना था, सूद में बनता था वो सोना, कि आज के जमाने के एतबार से उसका हिसाब किया जाए तो 2 करोड़ रुपए सूद बनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत उतरती है। कुरान की आयत, अल्लाह के नबी को अल्लाह हुक्म करता है, अल्लाह के नबी ऐलान कर दो सूद हराम हो चुका है। अल्लाह के नबी ऐलान कर दो सूद हराम हो चुका है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को मालूम हो जाता है कि अल्लाह के नबी पर सूद की हुर्मत की आयत उतर चुकी है। हजरत अब्बास अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मेरे भतीजे, मेरे पास 2 करोड़ रुपए सूद का आ चुका है। ये सूद मैं चाहता हूं कि शरीयत में लगा दूं। तुम आज ऐलान नहीं करना, जो आज तुम्हारे पास कुरान की आयत है उसका फतवा कल लगाना, आज नहीं लगाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा की बात को नहीं मानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे में खड़े होकर ऐलान करते हैं, ऐ लोगों सुन लो, सुन लो, सुन लो। अल्लाह ने कुरान उतारी है और उस कुरान में यह कहा गया है कि सूद को हराम करार दिया है अल्लाह ने। इसलिए सबसे पहले जिसका सूद बनता है वो मेरे चचा हैं, मैं उनकी सूद की हुर्मत का ऐलान कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 करोड़ रुपए ठुकरा दिए अपने चचा के। हालांकि उसके चचा ने कहा था इसको आप दीन की खिदमत में लगा लेना, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के पैसे को कबूल नहीं किया। मेरी माँ और बहनों गौर से सुनो, गौर से सुनो, मेरे भाइयों और बुजुर्गों गौर से सुनो। सूद का पैसा अपने घर में दाखिल होने मत देना। सूद का पैसा अपने घर में दाखिल होने मत देना। हलाल रोजी इख्तियार करो। मैं एक सहाबी का वाकया आपको सुना रहा हूं। एक सहाबी हैं जिस सहाबी की बीवी भी है, घर में कोई खाना नहीं। क्या है? घर में खाना नहीं है। जब रात हुई
शोहर ने बीवी से कहा, मेरी प्यारी बीवी, आज घर में कोई खाना नहीं है, क्या खाकर सोना है? बीवी कहने लगी कि मेरे सरताज, घबराने की कोई बात नहीं है, अल्लाह रोज हमको खिलाता है। आज अगर अल्लाह हमसे ये चाह रहा है कि हम पानी पीकर सो जाएं, तो अल्लाह की राजी पर अपनी मर्जी को कुर्बान कर देना चाहिए और पानी पीकर सो जाना चाहिए। चुनांचे दोनों पानी पीकर सो जाते, खाना मुयस्सर नहीं, पानी पीकर सो गए। सुबह दोनों उठे, बीवी ने अपने शोहर से कहा, जाइए बाजार में, आबादपुर जाइए, बारसो जाइए, कोई काम वाम तलाश करके, मजदूरी करके जो पैसा आए उससे आटा वगैरह खरीद के लेके आना। पूरा दिन चक्कर लगाया, शोहर को कोई काम नहीं मिला। रात में जब लौटा, खाली हाथ लौटा। बीवी दरवाजा खोली, खोलने के बाद पूछी कि कोई काम वाम मिला? कहने लगा कोई काम नहीं मिला। हमारी और आपकी बीवी होती तो ये कहती, तुम निकम्मा हो, तुम बदचलन हो, तुम बेहिस हो, तुम बाजार में घूमे लेकिन आटा 1 किलो नहीं ला पाए, 1 किलो आलू नहीं ले पाए। लेकिन वो बीवी इतनी अच्छी बीवी थी, मुस्कुराकर अपने शोहर का इस्तकबाल की और कहने लगी, मेरे सरताज अंदर आ जाइए, अल्लाह ने कल हमको और आपको पानी पीकर सुलाया था, आज भी अल्लाह की यही मर्जी है कि हमको पानी पीकर सुलाए। तो अल्लाह की मर्जी के सामने अपनी मर्जी को ताबे बना लेना चाहिए और पानी पीकर सो जाना चाहिए। दोनों मियां बीवी पानी पीकर सो गए। दूसरा दिन भी ऐसा हुआ, तीसरा दिन भी ऐसा हुआ, 3 दिन गुजर गए, मियां बीवी को पानी के अलावा कोई खाना नसीब नहीं हुआ। शोहर तीनों दिन बाजार गया, कोई काम नहीं मिला। चौथा दिन जब शोहर बाजार जा रहा था, बीवी अपने घर से रुखसत की कि जाओ बाजार में कोई काम वाम तलाश करके लाओ। जब शोहर यहां से दूर चले गया, बीवी के दिमाग में कुछ ख्याल आया। बीवी ने फिर शोहर को बुलाया, ऐ मेरे सरताज, सुनिए सुनिए सुनिए, एक बात आपसे कहनी है। शोहर आया और आके कहने लगा, मेरी बीवी क्या बात हुई? अभी तो तुम हमको विदा की थी, अपने घर से निकाला था, दरवाजा बंद कर दिया था, फिर तुम्हारे दिमाग में क्या बात आ गई कि दोबारा मुझे अपने घर में बुला लिया? बीवी कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तुम बाजार जाते हो, रोजाना वापस चले आते हो, कभी तुमको कोई काम नहीं मिलता, तुम आटा नहीं ला पाते हो, तुम्हारे दिल में क्या गुजरती है? मैं समझती हूँ कि तुम्हारा दिल अंदर से रो रहा है, तुम अंदर से रो रहे हो कि मैं कैसा मर्द हूँ कि अपने बीवी को रोटी नहीं खिला सकता, अपने बीवी को सालन नहीं खिला सकता। हो सकता है तुम्हारे दिल में ये ख्याल पैदा होता होगा कि आज जरूर बस जरूर कोई ना कोई काम करके अपने बीवी के लिए आटा लेकर आऊंगा, सालन लेकर आऊंगा। खबरदार मेरे शोहर, खबरदार मेरे सरताज, कोई भी हराम काम अगर तुमको मिले, वो हराम काम नहीं करना। कोई गलत सलत काम करके हमारे घर में रोटी और आटा लेकर नहीं मान आना। अगर मैं और आप दोनों मिलकर इसी तरह भूखे सोते रहे और इसी तरह भूखे मर गए, अल्लाह के सामने हमें कोई जवाब देना नहीं होगा, हम इसी पर राजी हो जाएंगे। लेकिन हराम कमाई मेरे घर में आए, हराम रोटी हमारे घर में आए, हराम आटा हमारे घर में आए, ये मैं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये किसका तरीका था? बताओ मेरी माओ बहनों, ये सहाबा और सहाबिया का तरीका था। 3 दिन तक भूखे रहा, लेकिन कोई गलत काम करके कोई हराम की कमाई अपने घर में नहीं लाया। इसलिए मेरे भाइयों, जब इंसान हराम की कमाई अपने घर में लाता है, उसके घर से बेबरकती उठ जाती है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी नमाज कबूल नहीं होती, उसके बेटे फरमा बरदार नहीं हो सकते, उसके घर में बरकत नहीं हो सकती। आज इतने घरों में डिलीवरी हो रही है, लेकिन सब सीजर से हो रहा है, नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा? हमारे बाप दादा के जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं था,
हमारे बाप दादा के जमाने में चेक करने का कोई मशीन नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, इसके बावजूद भी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। आज नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि हमने हराम खाना शुरू कर दिया है। हराम खाना हमारे घर में आने लगा है। बेबरकती हमारे घर से उठ गई है। जब इंसान अपने घर में हराम रोजी को दाखिल करेगा, बेबरकती उसके घर में दाखिल हो जाएगी और बरकत उसके घर से उठ जाएगी। इसलिए मुसलमानों, ये तीसरा पैगाम हमारे इस जलसे इस्लाह मुआशरा से लेकर जाना है कि इंशाअल्लाह हलाल रोजी अपने घर में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। हलाल रोजी थोड़ी है, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब हलाल रोजी आएगी। हराम रोजी बहुत है, दलाली करके भी खा सकते हैं, एक दलाली का 500। हराम रोजी बड़ी जल्दी से आपके घर में आ जाएगी। हलाल रोजी के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ेगा, कुदाली चलानी पड़ेगी, भूई कमाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, तब हलाल रोजी आपके घर में आएगी। लेकिन जब हलाल रोजी आपके घर में इस्तेमाल होगी, इंशाअल्लाह आपके घर में बरकत होगी। आपको नमाज में दिल लगेगा, आपको कुरान में दिल लगेगा, आपको जलसे में दिल लगेगा, नेक काम करने में दिल लगेगा, बुराई के महफिल में आपको रहने का मन नहीं करेगा। आज एक बेटा शादी करने के बाद बाप को घर से निकाल देता है, माँ को घर से निकाल देता है। जिस माँ ने 9 महीने उस बेटे को पेट में रखा, हर दुख और दर्द को बर्दाश्त किया, उस माँ को माँ नहीं कहती, बूढ़ी कहना शुरू कर देती है। बाप को बूढ़ा कहना शुरू कर देता है, ओल्ड एज होम में भेज देता है। आज आपको मालूम नहीं, आज कितनी हमारी माएं और बहनें ओल्ड एज होम में जाकर हैं, जिसको सरकार ने बना दिया है कि जिस बूढ़ी औरत को, जिस बूढ़े बाप को माँ बाप न खिलाए, उसको ओल्ड एज होम में रख दिया जाए। हमारी जो नस्ल आने वाली है, हमारे जो औलाद आने वाले हैं, वो औलाद भी हमारे बापों को नहीं देख सकते, अपनी माओं को नहीं देख सकते, अपने बाप को नहीं देख सकते, उनको भी ओल्ड एज होम में दाखिल करना पड़ेगा। इसलिए आज अगर आप अपने बेटों को हलाल रोजी खिलाते हैं, अपनी बेटियों को हलाल रोजी खिलाते हैं, कसम खुदा की वो बेटा कभी भी अपने बाप का नाफरमान नहीं हो सकता, वो बेटी कभी भी अपनी माँ की नाफरमान नहीं हो सकती, अपने बाप की नाफरमान नहीं हो सकती। आज इतनी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, इसलिए कि उसके खून में हराम रोजी दाखिल है, उसका जिस्म में हराम रोजी दाखिल है, उसकी हड्डी हराम रोजी से बनी, उसका दिमाग हराम रोजी से परवरिश पाया, उसका बदन का गोश्त हराम रोजी से परवरिश पाया, उसका खून हराम रोजी से परवरिश पाया। इसलिए जल्दी वो सब लड़कियां हिंदू लड़कों के कैप्चर में आकर उनके साथ इश्क लड़ाकर अपनी आखिरत को तबाह कर लेती है। और इसका जिम्मेदार सिर्फ वो लड़की नहीं, वो माँ बाप भी है जिन्होंने हराम रोजी अपने बेटे और बाप को खिलाया, बेटा और बेटी को खिलाया है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, कोशिश ये करो कि इंशाअल्लाह हलाल रोजी इख्तियार करेंगे, हराम रोजी से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। जितनी बातें बताई याद हैं? शादी ब्याह में भोज भात आसान करना है, एक बात ये बताई। दूसरी बात बताई, अकीका का भोज नहीं करना, कुरान खानी का भोज नहीं करना, मदरसे में पैसा देना, मस्जिद में पैसा देना। मैं ग्वालटोली गांव में मेरे मुअज्जिन साहब ने 3 भोज कर दिया, 3 दिना, 10 दिना और 40 दिना। मैंने जुमा में कह दिया कि मुअज्जिन साहब ये जो भोज कर दिए आपने, अगर एक खिड़की लगा देते हमारी मस्जिद में, 40,000 की खिड़की आती है, 100 साल तक मस्जिद रहती, आपके वालिद को सवाब पहुंचता। लेकिन लोग खा के हक के चले गए, कुछ नहीं मिला। तो भोज भात नहीं करना, अकीका का भोज नहीं करना, मुसलमानी का भोज नहीं करना, हराम रोजी इख्तियार नहीं करना। इन सब बातों में से एक बात पर भी अमल कर लिए आपने, हम समझते हैं कि आज का ये जलसा कामयाब है।
अगर हमने सुना और सुन के कान से निकाल दिया तो कोई फायदा नहीं। रोजाना जलसा होता है हमारे सीमांचल में। कल हमारा प्रोग्राम निस्ता में है, फिर सुहार में प्रोग्राम है, फिर धूमनगर में प्रोग्राम है। रोजाना जलसे होते रहते हैं किसी न किसी गांव में, लेकिन कोई इनकलाब पैदा नहीं होता। मुसलमानों, अपने अंदर इनकलाब पैदा करने की कोशिश करो। मेरी माँ और बहनों, नमाज पढ़ो। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो। मस्जिद को मत छोड़ना, मस्जिद को मत छोड़ना। जो बच्चा मदरसे में गैर हाजिर होता है, रजिस्टर से उसका नाम कट जाता है। एक दिन नहीं आया, उस्ताद माफ करता। 8 दिन नहीं आया, उस्ताद माफ करता। अगर 1 महीना तक गैर हाजिरी लगा दिया, उस्ताद कहता है कि ये मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, रजिस्टर से इसका नाम काट दो। हाफिज अब्दुल मन्नान उस लड़के का नाम काट देते हैं, उसका मदरसे से इखराज कर देते हैं। उसी तरह जो इंसान 5 वक्त में से 1 वक्त भी मस्जिद में नहीं आता, फरिश्ते उसका रजिस्टर से नाम काट देते हैं। जोहर में नहीं आ सकते, असर में आओ। असर में नहीं आ सकते, मगरिब में नहीं आ सकते, ईशा में नहीं आ सकते, फजर में। कम से कम 1 वक्त अल्लाह के घर में आकर माथा को टेको। कसम खुदा की, जो अल्लाह 1 वक्त आपको आने की तौफीक देगा, आहिस्ता आहिस्ता वही अल्लाह 5 वक्त आपको मस्जिद में आने की तौफीक देगा। आएंगे ना इंशाअल्लाह, मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, मस्जिदों को आबाद करेंगे। मेरी माँ बहनें नमाज पढ़ेंगी इंशाअल्लाह, मेरी माँ बहनें नमाज पढ़ेंगी इंशाअल्लाह। इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह नमाज को पढ़ना है, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना है, कभी नमाज को छोड़नी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रात